विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी द्वितीय सत्र में छठा गद्य है मालोजी फौजदार, उसका हम आज अभ्यास करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आप भी अपनी पाठ्य पुस्तक खोलें और मेरे साथ अभ्यास कीजिए। मालोजी फौजदार। अब प्रस्तुत कहानी की बात करें तो प्रस्तुत एकांकी में एक छोटे बालक मालोजी फौजदार की बात कही गई है। जो मालोजी फौजदार है वो उसकी निर्भयता, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य भावना और मातृ प्रेम प्रस्तुत किया गया है। साथ में मराठा साम्राज्य के महाराजा छत्रपति शिवाजी की उदारता और राष्ट्र प्रेम की भावना को उजागर किया गया है। यानी कि जो मालोजी फौजदार है वो निर्भय है, मातृ प्रेम दर्शाता है और साथ में जो मराठा साम्राज्य के महाराजा छत्रपति शिवाजी है वो कितने उदार दिल के हैं और कितना अपने राष्ट्र को प्रेम करते हैं, यह बात एक एकांकी द्वारा बताई गई है। शिवाजी महाराज के सेनानायक तानाजी की स्वामी भक्ति को भी यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर एक नाटक जैसा दृश्य दिया गया है। उसके 4 पात्र हैं, शिवाजी, मालोजी, तानाजी और दरबार। अब पहला दृश्य है वो शिवाजी का शयन कक्ष है। शयन कक्ष यानी कि आराम करने का कमरा, सोने का कमरा, यानी कि हम हमारे जमाने प्रमाणे कहे तो बेडरूम कर सकते हैं। पहले राजा महाराजों के जमाने में सोने के कमरे को शयन कक्ष कहा जाता था। अब गद्य की शुरुआत करते हैं। एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं। एक सुसज्जित यानी कि सजाया हुआ कमरा है, उसमें शिवाजी एक पलंग पर आराम यानी कि सो रहे हैं। सामने भवानी का चित्र लटक रहा है, यानी कि सामने की जो दीवार है उस पर माँ भवानी का चित्र लटक रहा है। विद्यार्थी मित्रों, आप देख सकते हैं कि प्रस्तुत चित्र में यह दिखाई दे रहा है कि माँ भवानी का चित्र लटक रहा है। पास ही किशोर आयु का मालोजी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है। अब पास ही में किशोर आयु का यानी कि 16-17 साल का एक मालोजी नाम का लड़का हाथ में नंगी तलवार यानी कि म्यान से बाहर निकाली हुई तलवार, हाथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर यानी कि तैयार है। शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंखें मलते हुए बैठते हैं, यानी कि शिवाजी को एक भयानक यानी कि डरावना सपना उन्होंने देखा और आंख मलते हुए बैठ जाते हैं। आंख मलते यानी कि मसलना, अपनी आंखों को मसलते हुए वो बैठ जाते हैं और उसी समय मालोजी उन पर वार करता है। मालोजी तलवार से वार करता है, वार यानी कि आक्रमण करता है। पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। जैसे मालोजी वार करता है उसी समय वहां पर तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं, यानी कि तानाजी के आने से शिवाजी को तलवार का वार लगता नहीं है। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से, वो गुस्से से नहीं देखते, वो बालक छोटा सा है इसीलिए वो प्रेम भरी दृष्टि से मालोजी की ओर देखते हैं। शिवाजी कहते हैं आश्चर्य करते हुए, तुम कौन हो वत्स यानी कि बेटा, कि तुम कौन हो बेटा। बालक ने वीरतापूर्वक यानी कि डरे बिना उसने कहा, मेरा नाम मालोजी है। शिवाजी गंभीर स्वर में यानी कि गंभीर आवाज में कहते हैं, मालोजी जानते हो तुम इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा। शिवाजी उसे प्रश्न करते हैं कि मालोजी तुम जानते हो तुमने मेरी हत्या करने की कोशिश की, यह अपराध किया, तो उसके बदले में तुम्हें क्या दंड भोगना होगा। दंड भोगना यानी कि सजा पाना, तुम्हें क्या सजा मिलेगी उसका तुम्हें अंदाजा है। मालोजी ने निर्भयतापूर्वक यानी कि निडरता से कहा कि मुझको मृत्यु की सजा मिलेगी। शिवाजी मृत्युदंड पाने से पहले
तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। शिवाजी उससे कहते हैं कि मृत्युदंड पाने से पहले तुम्हें मुझे एक बात बतानी होगी। मृत्युदंड यानी कि फांसी की सजा। मालव जी पूछता है कि वह क्या बतानी होगी। शिवाजी कहते हैं तुम्हारी बातों और चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। इसी से मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। शिवाजी कहते हैं तुम्हारी बातों और चाल ढाल यानी कि चलने का तरीका, यानी कि तुम्हारे चलने की तरीके से पता चलता है कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। सत्यवादी यानी कि सच बोलने वाला। इसी से मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं दोगे, झूठ नहीं बोलोगे। मालव जी कहता है जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा, इसमें छिपाने की क्या बात है। मालव जी कहता है कि जो बात सच है उसे मैं अवश्य आपको बता दूंगा, इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है। शिवाजी कहते हैं युवक मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते हो। क्या कहते हैं? शिवाजी प्रश्न कहते हैं कि हे युवक तू मुझे मारकर मराठा साम्राज्य के यानी कि मेरी जगह लेना चाहते हो। मालव जी कहता है नहीं,